प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू ने आज नागपुर विधानमंडल परिसर में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि किसी समय केवल 8 सांसदों के भरोसे एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के कम से कम 7 से 8 विधायक चुनकर आएंगे और वे खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अजित पवार गुटवाली राकापा के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने गत रोज ही शीत सत्र दौरान दावा किया था कि अगली बार अजित पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के बारे में प्रयास किए जाएंगे, जिसे लेकर सवाल पूछे जाने पर विधायक बच्चू कडू ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बड़े सपने देखने का अधिकार है और वे खुद भी अपनी पार्टी से अपने विधायकों के दम पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नागपुर में चल रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र दौरान राज्य के सहकार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सदन में आश्वासन दिया कि अमरावती की जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल द्वारा नियमबाह्य पद्धति से कर्ज वितरण करने के मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि सहकार आयुक्त द्वारा अमरावती के सहायक निबंधक सहकारी संस्था को प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है और जाँच की कार्रवाई शुरू है। अमरावती सहित राज्य परिवहन निगम के बस स्थानों का विकास और अधिक सुविधापूर्ण करने संबंधी सुबोध कुमार समिति की रिपोर्ट आने पर 1 माह के भीतर अगली कार्रवाई करने का भरोसा परिवहन मंत्री दादा भूसे ने आज विधानसभा में दिलाया। इस बारे में अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने सवाल उपस्थित किया था, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बस स्थानक के जर्जर अवस्था में होने तथा यात्रियों को हो रही दिक्कत की तरफ सदन का ध्यान दिलाया था। युवा लायन सामाजिक संगठन द्वारा आज निंभा गांव निवासी विवाहिता कंचन टीकेकर नामक महिला की मौत के बारे में आरोप लगाया गया कि उक्त महिला की मौत रुक्मिणीनगर स्थित वात्सल्य हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर नेहा देशमुख की लापरवाही के चलते हुई। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच करते हुए नेहा देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और टीकेकर परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जिस समय कंचन टीकेकर का शव पोस्टमार्टम हेतु जिला शवागार लाया गया था, उस समय जिला शवागार के समक्ष निंभा गाँव में रहने वाले करीब 100 से 125 लोगों की भीड़ उपस्थित थी। महानगर पालिका द्वारा शहर के नागरिकों पर लादे गए घर टैक्स के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने एक पखवाड़े के भीतर तीव्र आंदोलन करने की घोषणा की और कहा कि संपत्ति कर में की गई दर वृद्धि अन्यायकारक है। इससे पहले भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर 3 बार आंदोलन कर चुकी है। इसके बावजूद सरकार द्वारा इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही आगामी 28 दिसंबर को नागपुर में आयोजित कांग्रेस की महारैली में शामिल होने का नियोजन करने हेतु कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कहा गया कि इस आयोजन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी गई है। यह महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। वडाली के नाले की अनेक महीनों से सफाई नहीं होने से गुस्साई युवक कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज मनपा पहुंचकर गांधीगिरी करते हुए अधिकारियों का जयकारा लगाया और उपायुक्त मेघना वासनकर के कक्ष के बाहर कुर्सी पर गंदे नाले की तस्वीर को रखकर माल्यार्पण किया। शहराला डेंग्यूच्या संकटात मुक्तार अधिकाऱ्यांचा। प्रदेश की ग्राम पंचायतों पर सभी क्षेत्रों में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की गई है। सोमवार से प्रारंभ हड़ताल आज भी कायम रहने की जानकारी ग्राम सेवक यूनियन के जिलाध्यक्ष कमलाकर वनवे द्वारा दी गई। इस समय जिले की 841 ग्राम पंचायतों में काम ठप पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव असो ने मोदी सरकार द्वारा बिक्री संवर्धन कर्मचारी कानून रद्द करने के विरोध में कल 20 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया गया है। जिले में 700 पंजीकृत और कुल 1200 से अधिक एमआर हड़ताल पर रहने की जानकारी यूनिट सचिव जयेश चांडक ने मंडल न्यूज को दी। साथ ही उन्होंने बताया कि कल सवेरे 11 बजे जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा। गाड़गे नगर में स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर ट्रस्ट में कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा की 67वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा कहा गया कि विदर्भ सहित पूरे महाराष्ट्र में लाखों भाविकों के श्रद्धा स्थान रहने वाले संत गाड़गे महाराज के 10 सूत्री संदेश का सभी ने पालन करना चाहिए, जो आज के मौजूदा समय की जरूरत है। संत गाड़गे बाबा की 67वीं पुण्यतिथि महोत्सव के अवसर पर बापू साहेब देशमुख द्वारा सभी कुष्ठ रोगियों को नहलाकर उन्हें वस्त्र वितरित किए गए। साथ ही उन्हें भोजन दान किया गया। इसके उपरांत सभी को ब्लैंकेट व स्वेटर भी प्रदान किए गए। विद्या भारती महाविद्यालय कैंपस में आज मंगलवार को राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना व वाणिज्य विभाग की ओर से देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल के जन्मदिवस उपलक्ष्य में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 75 से अधिक छात्र छात्राओं, शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया गया। मातृशक्ति को अभिवादन करने के लिए स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिवर्ष शौर्य दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 17 दिसंबर की सुबह 8 बजे प्रतिष्ठान की ओर से 4 वर्ष से लेकर 88 वर्ष आयु वर्ग के 200 लोगों द्वारा गाविलगढ़ किले की साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
शेगांव से मुंबई व पुणे के लिए वंदे भारत रेल सेवा जल्द आरंभ हो सकती है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि मध्य रेलवे से प्रस्ताव मंगाया गया है, जिसके तहत आगामी मई माह तक देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों तक 30 से 35 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की योजना बनाई गई है। इन दिनों पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे छुटकारा पाने का उपाय किसान पुत्र ने खोज निकाला। दामनगढ़ रेलवे तहसील के वाघोली गांव के सुबोध भगत ने एक बेहद अफलातून आविष्कार किया है और अपनी तरह की एक अनूठी ई बाइक बनाई है, जिसकी बैटरी गाड़ी के चलते समय खुद रिचार्ज होती है। माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा आयोजित माहेश्वरी बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 2 का आयोजन आगामी शनिवार रविवार 23 और 24 दिसंबर को साईनगर के खेलकट्टा में होने जा रहा है। यह जानकारी मंडल न्यूज को यूथ विंग के योगेश सोनी द्वारा दी गई और उन्होंने बताया कि इस वर्ष इस स्पर्धा में कुल 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस आयोजन में मीडिया पार्टनर अमरावती मंडल व मंडल न्यूज है। विगत दिनों अमरावती शहर पुलिस द्वारा चोरी छिपे तरीके से हथियारों की तस्करी करने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 देसी कट्टे व 102 चाइना चाकू पकड़े गए थे। पश्चात क्राइम ब्रांच के दल ने मुंबई जाकर हथियारों की तस्करी करने वाले सैयद कमर हुसैन को हिरासत में लिया था और उसके पास से 490 से अधिक घातक हथियार जब्त किए थे। वहीं अब सैयद कमर हुसैन को मुंबई से अमरावती लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा का एक दल मुंबई रवाना हुआ है और जल्द ही मुंबई से सैयद कमर हुसैन को अमरावती लाया जाएगा। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट ने बंद घरों में सेंधमारी तथा वाहन चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को धर दबोचा, जिन्होंने पीसीआर के दौरान अमरावती शहर के 5 पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की 7 वारदातों को लेकर कबूली दी। दोनों चोरों के पास से 2,51,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। पकड़े गए चोरों के नाम परतवाड़ा के रविनगर में रहने वाले तेजस दरेकर व रोशन सरदार बताए गए। तिरसा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुदेव नगर व शेंदोला खुर्द में एक ही रात के दौरान 4 घरों में चोरी होने की घटना रविवार को उजागर हुई। इन चारों मकानों में रहने वाले लोग इस समय बाहर गांव गए हुए थे, जिसका मतलब है कि दिन के समय घरों की रेकी करने के बाद रात के वक्त इन घरों में चोरी की गई। क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में ओटीपी आते ही एक महिला के बैंक खाते से विगत फरवरी माह में 48,000 रुपए विड्रॉल हो गए थे, जिसे लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गाड़ीनगर पुलिस थाने में विगत 17 दिसंबर को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। मोजरी से होकर बहने वाली आड़ नदी की गाद में फंसकर एक किसान की मौत हो गई। यह घटना सोमवार की सुबह उजागर हुई। मृतक किसान का नाम सुनील बायस्कर बताया गया है। पता चला है कि अल्पभूधारक रहने वाले किसान सुनील बायस्कर रविवार की शाम अपने खेत की ओर फसलों को पानी देने हेतु गए थे और संभवतः रात के समय रास्ता भटककर नदी की दलदल में जाकर फंस गए। बडनेरा स्थित आरडीआई के महाविद्यालय के सामने से जा रहे एक साइकिल सवार को गत रोज अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इस हादसे में नई बस्ती बडनेरा के रविंद्र बोरकर नामक साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। यवतमाल जिले में विगत 24 घंटे के दौरान 5 अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हुई। मृतकों में एमबीबीएस अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थियों का भी समावेश रहा। एक के बाद एक अलग अलग स्थानों पर घटित हुए हादसों के चलते जिले में अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है। बुल्ढाना जिले में नांदूरा रोड पर रेल पुल के पास अज्ञात वाहन ने सोमवार की रात 9:30 बजे दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। मृतक की शिनाख्त गाड़ेगांव मोहल्ला निवासी वीरेंद्र सिंह राठौड़ के तौर पर हुई है। वहीं दोपहिया पर सवार योगेंद्र टप बुरी तरह से घायल हुआ। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।